अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर से रिलेटेड चैप्टर 3 का टॉपिक फ्रिक्शन। अब सबसे पहले हम आज के वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट टाइप लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर्स में कि व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और नंबर 2 क्वेश्चन आता है व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये दो जो क्वेश्चन है शॉर्ट में आते हैं आपके, ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेटा है क्या? जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करे या रोल करे या मूव करे ओवर एनी अदर सरफेस, लेट सपोज करते हैं एक सरफेस से आपकी रोड है या ये आपका मार्बल का सरफेस है, इसी सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का अपना सरफेस और जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो बिटवीन टू सरफेसेस एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो फोर्स क्या करती है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। तो इस वजह से हम इस फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। इस फोर्स को हम रिटार्डिंग के साथ साथ डेक्लरेटिंग फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है। इसका मकसद है इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मकसद है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन होगी रिटार्डेशन या डेक्लरेशन। इस वजह से हम इस फोर्स को डेक्लरेटिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये फोर्स क्या कहलाती है बेटा? ये फोर्स कहलाती है फ्रिक्शन। तो इसको अगर डिफाइन करने पे आए तो सुइटेबल वर्डिंग इसके लिए क्या होगी? When a body moves over another surface, the force is produced between the surfaces which are in contact to oppose the motion of a body. That force is called friction. अब फ्रिक्शन के टाइप्स पर आ जाते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन आपकी बेसिकली ड्यू टू द रफनेस ऑफ अ सरफेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है मैडम, अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स पर। फ्रिक्शन है क्या? ये सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो कि मोशन में था, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो रेस्ट में आ जाता है, तो हम उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको डिफाइन करने पे आए तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रिक्शन ड्यू टू व्हिच बॉडी बिकम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होने के बावजूद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी बिटवीन टू सरफेसेस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फ्रिक्शन होने के बावजूद भी, तो फिर उस फ्रिक्शन को बेटा हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। When a body tends to slide or roll over another, then friction is produced between the surfaces in contact. That friction is called dynamic friction. अब इसमें मजीद हम डिस्कस करते हैं। अब हम जब डायनेमिक फ्रिक्शन पे आते हैं तो डायनेमिक फ्रिक्शन में बॉडी या तो स्लाइड करेगा या फिर रोल करेगा। अब पहले आ जाते हैं स्लाइडिंग पर। तो when a body slides over another, friction is produced between the two flat surfaces. ये नहीं, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है एक ब्लॉक का, तो इसकी सरफेस भी फ्लैट है और जिस पर ये स्लाइड कर रहा है या मूव कर रहा है वो सरफेस भी फ्लैट है। तो फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हो बिटवीन टू सरफेसेस, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बेटा जो सरफेस के साथ होती है मैक्सिमम कांटेक्ट में, और वो मैक्सिमम कांटेक्ट के साथ साथ परमानेंट कांटेक्ट भी होते हैं। इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। कैसे बेटा? सबसे पहले हम रोलिंग फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट जो है या तो फिर स्फेरिकल हो या फिर सर्कुलर हो या फिर दोनों सरफेसेस जो है वो सर्कुलर हो या स्फेरिकल हो। अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करेगा ओवर अनदर सरफेस, तो ऑब्वियसली बिटवीन टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अब फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा इसकी मोशन को, लेकिन वो इतनी अपोज नहीं करेगा जितनी स्लाइडिंग में कर रहा था। इस वजह से क्या रीजन क्या है? क्योंकि इन दोनों का कांटेक्ट एक तो मिनिमम है, दूसरा जब ये वाइल रोटेशन या वाइल जब ये बॉडी रिवॉल्व करती है ओवर अनदर, तो होता क्या है, इसका जो कांटेक्ट है फ्रॉम विद अनदर सरफेस वो चेंज हो जाता है। अब जब कांटेक्ट जो है वो चेंज हो, यानी कांटेक्ट भी इसका टेम्पररी और ऊपर से कांटेक्ट इनका है भी मिनिमम, तो इस वजह से जो फ्रिक्शन आपकी प्रोड्यूस हो रही है ऑब्वियसली, लेकिन वो फ्रिक्शन जो है वो कम होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो उसको अगर हम लिखने पे आए तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखने पे आए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ही मैच हम लिखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन बेटा हो जाएगी आपकी रोलिंग फ्रिक्शन। When a body rolls, when a body rolls over another, then friction is produced between the spherical or circular surfaces, or one of these either spherical यानी बॉल भी हो सकता है, और सर्कुलर गाड़ी के टायर सर्कुलर। तो when a body rolls over another, then friction is produced between the spherical or circular surfaces, or one of these either spherical or circular. That friction is called a rolling friction. तो इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? बिकॉज इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन द सर्फेसेस आर इन मैक्सिमम एंड परमानेंट कांटेक्ट, but in rolling friction the surfaces are in minimum and temporary contact. That's why sliding friction is greater than rolling friction. ये इसका आंसर होगा बेटा। तो that friction is called rolling friction। अब बात आ जाती है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंटली लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पहले तो ये पता है कि फ्रिक्शन बेसिकली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टार्ट करने से हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेटा फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। Which force is the self adjusting force? Friction is a self adjusting force. अब दूसरी बात, when applied force, जब आप applied force इंक्रीज करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑन रफ सरफेस, तो वो फेस करेगा उतनी ही फ्रिक्शन। तो when applied force is increased, then friction also increases। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जितनी आप लोगों ने फोर्स अप्लाई की उसको मोशन में लाने के लिए, उतनी ही वो रफ सरफेस में अपोजिशन को फेस करेगा। then friction also increases। तो फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू। जितना आप लोगों ने फोर्स किया है उतनी ही इस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रही है। तो देयर इज अ लिमिटेशन। फ्रिक्शन कैन नॉट exceed maximum value। that maximum value
वैल्यू एक लिमिट सेट हुई है जहां तक फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा आप जो है वो अप्लाइड फोर्स नहीं कर सकते। अप्लाइड फोर्स करोगे तो जाहिर है जितना आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, तो उतना ही फ्रिक्शन ने जो है फेस किया है। तो एक इसकी सर्टेन लिमिट है। तो फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सीड मैक्सिमम वैल्यू, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, that maximum value of friction is called limiting friction. limiting friction बेटा, limiting friction, अब थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि friction is produced because of the roughness of the surface or due to which you have to apply greater force, and friction is also increases when applied force is increased। ये हमने लिखा है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the surface normal reaction, तो जिसको आप ऐसे लिख सकते बेटा, ये फ्रिक्शन कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन है। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ऐसा यूनिट आपका हो गया न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन में आपका फोर्स है, उसका ऐसा यूनिट भी हो गया न्यूटन। तो बेटा ये म्यू आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस पर। मार्बल की अलग होगी, और जो भी मिसाल तो आप इसको जितना पॉलिश करते जाओगे ये उतनी स्मूथ हो जाएगी, तो उसकी फ्रिक्शन और भी रिड्यूस होती जाएगी। तो जो सरफेस की नेचर जो है वुड की अलग होगी, आइस ब्लॉक की अलग होगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस को। तो इसको अगर निकालने पे आए तो इसको डिटरमाइन करने पे आए तो हम क्या करेंगे, ये जो आर आपका मल्टीपल में ये शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपका हो जाएगा डिवाइड। म्यू इज इक्वल टू, तो उसको डिफाइन करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। इस हिसाब से इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यूनिट लेस भी है और ये डायमेंशन लेस भी है। इस हिसाब से कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपकी फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में आप लोग डिफाइन करते हो those quantities which can be measured with proper units। तो उसका कोई प्रॉपर यूनिट नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका जस्ट और जस्ट मैग्नीट्यूड होगा। तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो इसी से रिलेटेड आपके पास एक और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें भाई, इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो अब इसके चार मेथड हम अमूमन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सरफेस को स्मूथ बनाया जाए, सरफेस को इतना स्मूथ बनाया जाए कि आपकी फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाए। दूसरा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करना रोलिंग फ्रिक्शन में बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। तीसरा, किसी भी जंग शुदा चीज पे आप किसी ऑयल का या लुब्रिकेंट कोई भी यूज करो तो भी फ्रिक्शन जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेप है वो ऑब्लॉन्ग टाइप की हो तो भी आपकी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। methods to reduce friction। तो बेटा इसका आंसर होगा friction can be reduced by
नंबर 1, making surface so smooth. Number 2, using ball bearings. Number 3, using lubricants. Number 4, making front of a fast moving object. Making front of a fast moving object oblong in shape. मेकिंग फ्रंट ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्लॉक इन शेप। तो बेटा ये हमने दूसरे क्वेश्चन को अभी डिस्कस करता। तो हमने जो आज का टॉपिक है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड डिस्कस करता, उसके टाइप्स और इससे रिलेटेड जो दो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो कमेंट सेक्शन में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन राइट। थैंक यू वेरी मच।